बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी को हथकड़ियाँ लगाने वाले खुद अदालतों के धक्के खाने पर मजबूर। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी को पहली बार अदालत में पेश किया गया तो अल्लामा साहब को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाया गया। हालांकि तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कोई जुर्म नहीं किया था और वो एक बड़ी सियासी और मजहबी जमात के सरबराह थे, मगर हुकूमत ने जानबूझकर ये हरकत की और इसका मकसद ये था कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों को ये पैगाम दिया जा सके कि अगर हम तुम्हारे कायद के साथ ये सलूक कर सकते हैं तो फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। यानी कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के कारकुनों को ये कहना चाहती थी कि अपनी जमात और अपने कायदीन का साथ छोड़ दो, वरना तुम्हारा बुरा हशर किया जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के कारकुन चट्टान की तरह अपने कायदीन और अपनी जमात के साथ खड़े रहे और वो पीछे नहीं हटे। नाज़रीन कराम, वो वक़्त भी गुजर गया और इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म हो गई, मगर अब इमरान खान खुद अदालतों के धक्के खाने पर मजबूर है और जब शहबाज गिल को अदालत में लाया जाता है तो उसको भी हथकड़ियाँ लगी हुई होती हैं। और नाजरीन कराम, आज इमरान खान साहब खुद अदालत में पेश हुए और एटीसी अदालत में इमरान खान साहब ने अपनी जमानत कराई है। एटीसी अदालत वही है जहाँ पर इमरान खान की हुकूमत तहरीक लब्बैक के कायदीन को पेश किया करती थी। इसके अलावा इमरान खान साहब को 31 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश होना है और तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब देना है। तो इमरान खान साहब, जिस तरह आप तहरीक लब्बैक के कायदीन को अदालत में पेश किया करते थे, अब आप खुद उन्हीं अदालतों में जाकर अपनी वजाहतें दे रहे हैं और अपनी जमानत कराने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खान साहब इसे मकाफात अमल कहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।